रोहान, तुम्हें अम्मी जान की अकल दिखाई दे रही है, पर उस अकल पर पर्दा डालने वाली हया नहीं दिखाई दे रही। खैर, तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं खेल ही इतना स्मार्ट खेल रही हूं कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझ ही नहीं आ रही, अम्मी जान ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, और बजाय कि वो हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करती, वो उल्टा हमारी क्लास ले ली उन्होंने। रोहान को कुछ भी नहीं कहा। अम्मी जान ने तो हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया। क्या सोचा आपने? बाबा, मुझे दादू के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा, जब जाएंगे तो चले जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको। और ये फोन दो, इसको कुछ पढ़ाओ, संभालो ये। उस फोन में लगे रहते हैं। वैसे अब तो कुछ भी करो ना, हाथ के हाथ फौरन नतीजा मिल ही जाता है। देखो ना, अपने ही घर में बाहर खड़े होकर गैरों की तरह इस्तकबाल किया है, और वैसे भी भाभी जान ने ना हुक्म सुना दिया है। कैसा हुक्म मम्मी? कह रही थी कि आफाक की फैमिली और साइमा लोग अब उस घर में वापस नहीं आ सकते। लेकिन अम्मी, इस तरह तो बात और मजीद बिगड़ जाएगी। घर के हालात कितने खराब हो जाएंगे। आफाक भाई का मसला तो एक हद तक ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर साइमा भाभी ने खुला का नोटिस भेज दिया, फिर उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, और जो लोग इस घर का बुरा चाहते हैं ना, उनकी जीत हो जाएगी। लेकिन तुमने साइमा को कितना समझाया है? अब अगर उसके नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दो ना। नहीं अम्मी, नहीं छोड़ सकते। साइमा भाभी इतनी अक्लमंद नहीं है जितना वो खुद को समझती है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो। मैंने साइमा को पैगाम भिजवा दिया, वो वहीं रहे। पहले भी एक दफा ऐसा हो चुका है, तब मैंने उसकी हर शर्त मानी थी। लेकिन अब तुम बताओगे कि मैंने ठीक किया है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। बिल्कुल ठीक किया अम्मी जान आपने। अगर वो नहीं आना चाहती तो वहीं रहे। ना मैंने उसे घर से निकाला है, ना वो मुझसे पूछ के गई है, तो उसको जो करना है करे। मेरे मना करने के बावजूद उसने ये फैसला लिया है। बस तो फिर ठीक है, तुम उससे राब्ता मत करना। राब्ते का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अम्मी जान। उसने मुझे बहुत सख्त मैसेज किया है, उसके बाद तो मैं इसके साथ रहना भी नहीं चाहता, तो राब्ते का तो जवाब ही नहीं बनता। पता नहीं क्या हो गया साइमा को, मजाक बना लिया उसने। उसका जितना ख्याल रखा है मैंने, उसने उसका उतना ही फायदा उठाया। मैंने तो कभी उसे बेऔलादी का ताना भी नहीं दिया। वो अगर अपने फैसले पर कायम है तो यकीनन उसके घर वालों की मर्जी भी शामिल होगी उसमें। लेकिन बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस
तुम खामोश रहो और उससे बिल्कुल भी राब्ता मत करना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी। रहने दो उसे कुछ दिन और अपने माँ बाप के घर। तुम देख लेना, साइमा और उसके घर वाले खुद राब्ता करेंगे हमसे। जी ठीक, तुम जा सकते हो। कितने दिन गुजर गए, घर वालों ने कोई राब्ता ही नहीं किया। और अब तो मैंने सुना है कि बेगम मुबारक मस्तूर भी वापस आ गई है। इस बात को लेकर क्या उन्हें कोई टेंशन नहीं है? मुबारक मस्तूर के लिए ये बड़ी बात नहीं कि उसकी बहू अपनी माँ के घर नाराज होकर बैठी है। अम्मी, जिस तरह का मैसेज मुझे ज़रार ने किया था ना, उस मैसेज से साफ पता चल रहा है कि वो रिश्ता खत्म करने का इशारा दे रहे हैं। अब यही सारी बात उन्होंने अपनी अम्मी जान से भी कही होगी। खुद सोचें बाबा, अम्मी जान ये बातें सुनने के बाद हमसे राब्ता क्यों करेंगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। घुटने हमेशा पेट की तरफ ही झुकते हैं। बेटे ने कहा होगा और माँ ने 100% यकीन कर लिया होगा। लेकिन साइमा मेरी जान, एक बात बताऊं तुम्हें, हम लड़की के माँ बाप हैं, हमें बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं। मैं तो सोच रहा था कि अगर उन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया तो हमें चाहिए कि हम पहल कर लें। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहती हूँ ज़रार को उसकी गलती का एहसास हो। एहसास होगा तभी वो हमसे राब्ता करेंगे ना। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिस जगह हया और रोहान को खड़ा होना चाहिए था वहां हम खड़े हैं। वो दोनों तो अम्मी जान की नजरों में बुरे नहीं बने, हम बन गए। और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने घर छोड़ने का फैसला किया। हया और रोहान अम्मी जान की नजरों में इतने मोतबर हो गए कि उन्हें लगता है उससे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। जाने कौन सी तस्वीर दिखाई है अम्मी जान को उस हया ने कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। हया ने? क्या मतलब? आपने नोटिस नहीं किया? ये बात अम्मी जान को बताई किसने कि मेरी अम्मी आई हुई है? उस वक्त हया के अलावा और था ही कौन? और अम्मी जान को सारी बात इस तरह से बताई गई है कि उन्होंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारी अम्मी यहाँ पे क्यों आई। आदम भाई मुझे बता रहे थे कि भाभी जान आफाक और रिफत की बहुत बुराइयां कर रही थी। जितना मैं जानती हूँ ना भाभी जान को, अगर उन्हें जरा सा भी शक होता कि ये सब कुछ हया कर रही है तो वो कभी भी इस तरह से मुतमईन होकर ना बैठती। अम्मी मुझे तो हैरत है कि उन्हें हकीकत नजर नहीं आ रही। मैं तो यही कहूंगी कि शायद वो सच देख नहीं पाती है या उनकी जहानत कमजोर पड़ गई।
अम्मी, जब से हया उस घर में आई है उसने उस घर का शिराजा बिखेर कर रख दिया। मैं कसूरवार नहीं थी अम्मी, आप जानती हैं। और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसने किस तरह से मुझे कसूरवार साबित करके दिखाया। हया को ना सिचुएशंस बनाना और उसका फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। कैसे सबकी जड़ें काट रही है वो अम्मी इस घर में। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सोच रही थी कि ये सारी बातें हमें भाभी जान को बतानी चाहिए। कैसे? अब फिर क्या होगा अम्मी, वो हम पर यकीन करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। उनकी नजर में आज भी हम गुनहगार हैं। सारा मामला हमारे खिलाफ ही पड़ जाएगा और सबूत भी तो नहीं है कोई हमारे पास, क्या कहें जाकर। बैठो। भाभी जान ने दुख और गुस्से में आफाक और उसकी फैमिली को घर आने से मना कर दिया और उन्होंने ऐसे ही कुछ सायमा के लिए भी कहा है और सायमा की फैमिली को बताने की जिम्मेदारी मुझे दे दी उन्होंने, लेकिन मैंने अभी सायमा से कुछ कहा नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने चाचा जान। अम्मी जान का हुक्म है कि सायमा को मैं उसके घर ही रहने दूं। हाँ, अलबत्ता अगर वो लोग राब्ता करें तो फिर देखते हैं। ये बात ज्यादा मुनासिब है, बस मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। थैंक यू चाचा जान। जरार भाई, अब तो अम्मी जान ने भी कह दिया है कि साइमा भाभी वापस आने वाली नहीं है और उन्हें यही लग रहा है कि भाभी ने अब वापस नहीं आना। हया, तुम्हें मेरे और साइमा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि उससे राब्ता भी मत करना। ये मामला मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। अब मजा आएगा जब साइमा भाभी खुला का केस दाखिल करेंगी तो मुबारक मस्तूर के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वैसे रोहान, हमारे सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं इस घर में। देखो कैसे मैंने एनर्जी प्लांट बचा लिया तुम लोगों का, और नए प्रोजेक्ट वाला आइडिया वो भी हिट हो गया। अम्मी जान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हाँ, सही कह रही हो तुम। हमारी कंपनी लगाने वाली बात भी दब गई क्योंकि आफाक भाई घर छोड़कर चले गए। मैं एम श्योर कि अम्मी जान का अंदाज मुख्तलिफ होता। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आफाक भाई के घर छोड़ने के पीछे भी तो मैं ही हूं। ये भी तो मेरा ही कारनामा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम सॉरी बाबा, मैंने इस वक्त कॉल कर दी,
आप सो तो नहीं रहे थे? अरे नहीं 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 बेटा, भाभी बेगम भी आ गई हैं वापस। तुम कहो तो तुम्हारी बात कराऊं या तुम्हारी तरफ से मुबारकबाद भी दे दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं। मुबारकबाद तो मैं मिलकर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो पता नहीं तुम कब आओगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुश रहो। अल्लाह हाफिज। ये सफाई क्यों कर रही हो तुम? कहीं भाभी तो वापस नहीं आ रही? इसका तो मुझे मालूम नहीं है अभी भी, लेकिन बेगम साहिबा ने मुझे कहा है इस कमरे की सफाई कर दो। और हाँ, बेगम साहिबा ने ये भी कहा है कि जरार भाई यहीं पर ही रहेंगे। जब से मैं कहवा पीने लगी हूँ मुझे दूध वाली चाय का मजा ही नहीं आता। हेलो। अरे अरे कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बेटा तुम कैसे आप? ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम परेशान हो जाते और तुम्हारी स्टडीज डिस्टर्ब होती। इरम ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। बहुत गलत किया उसने। बेटा तुम्हें इन मामलात पे सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस कुछ दिन रेस्ट करो, उसके बाद ऑफिस ज्वाइन करो, बस। ठीक है। मुझसे मिलने क्यों नहीं आया अभी तक? अम्मी, आपको क्या लगता है जो कुछ उस घर में हारून को बताया गया होगा उसके बाद वो यहाँ आएंगे मिलने? कभी भी नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि उन लोगों ने हारून का दिल बुरा किया है हमारी तरफ से? हारून का कसूर नहीं, उसको जो कुछ भी बताया गया है उसको तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। और जब बताने वाली हया वहां मौजूद है तो वो क्या कर सकता है? क्या बोलना चाह रही हो तुम? अम्मी, हारून को ना पूरी कहानी नहीं पता, इस बात का तो मुझे यकीन है। ना ही उसे ये पता है कि कहानीकार है कौन। सिर्फ उसको एंडिंग बता दी गई है जहां पर हम कसूर पा रहे हैं, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी हया ने शुरू की थी और इसको एंड मैं करूंगी। क्या जरूरत है इस मामले में पढ़ने की? तुमने तो मुझे कहा था कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर बिला वजह छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दूं अम्मी? नहीं छोड़ सकती मैं।
कोई छोटी बात नहीं है ये अम्मी, मेरी जिंदगी का मामला है, मेरी इज्जत का सवाल है। जब तक अपने दामन पे लगा हुआ दाग नहीं धो लूंगी ना, तब तक नहीं छोड़ूंगी इस बात। कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? तैयारी कैसी आंटी? पप्पू अपना फर्ज अदा कर रही हैं और मैं अपना। सादगी से रस्मी अदा करनी है बस। अम्मी ने मेरे पास बहुत महंगी ज्वेलरी रखवाई थी, चोरी हो गई। कल मनाहिल का निकाह। मेरा जाना जरूरी नहीं है माँ। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मनाहिल किसी दबाव में आके शादी कर रही है। अगर मनाहिल को पता चल गया कि उस पापड़ ने पहले ही 2 लड़कियों से शादी करके छोड़ दिया उन्हें, तो वो कितने दिन हो गए यार हारून तुम आए हुए? नहीं बिजी हो, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती यार। एक्चुअली जब से आया हूँ दोस्तों की दावतें खत्म नहीं होती, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। कोर्स हया से मिले? हाँ, हाय हेलो ये मेरी। बाबा से काफी कुछ सुना है आपके बारे में। हारून तुम्हें याद है बचपन में एक दफा मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, और वो भी सर्दियों। काफी बीमार हो गया था मैं। याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है। इनफैक्ट मैं अभी भी उस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। होना भी चाहिए। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं निकलता हूँ। शाम में मुलाकात होती है फिर। चलो। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं चला जाऊंगा। तुम हारून से गपशप करो ना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तो फिर बताएं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सच पूछें तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ये पूरा घर भरा हुआ छोड़ के गया था मैं, अब तो बिल्कुल खाली हो गया। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे भी इस घर को इस तरह देखकर बहुत उदासी होती है। मैंने बाबा से काफी तारीफें सुनी आपकी। अगर आपको वाकई दुख है तो आप इन सारे मामलात को ठीक करने के लिए कुछ करती क्यों नहीं? I mean, मैंने काफी तारीफें सुनी आपकी जहानत की। मैं कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानते ही हैं ना कि इस घर के सारे इख्तियारात, सारे डिसीजन अम्मी जान करती हैं। तो मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे। इन सब बातों में से कौन सी ऐसी बात है, मेरा मतलब है, जिस पर आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ है? वैसे तो सभी बातों पर दुख है, लेकिन इरम की वजह से काफी दुख हुआ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I mean, अगर उसे कोई लड़का पसंद था तो वो बता सकती थी। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इस घर में बताने पर पाबंदी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इरम ने तो इस घर की इज्जत ही डबो दी। एक्सक्यूज मी। नाश्ता तो करें। नहीं, आई एम डन, थैंक यू।
इरम की वजह से काफी दुख हुआ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I mean, अगर उसे कोई लड़का पसंद था तो वो बता सकती थी। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इस घर में बताने पर पाबंदी है। शमीम जी। ये किसके लिए लेके जा रही हैं? बेगम साहिबा ने मंगवाया है, उन्हीं के कमरे में जा रही हूँ। ताईजान उठ गई हैं? जी। लाइए मैं ले जाता हूँ। हारून भाई, आप लेके जाएंगे? क्यों, मैं नहीं लेके जा सकता? थैंक यू। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। चाय तो मैंने शमीम से कहा था लाने को, तुम क्यों ले आए? जी ताईजान वही लेकर आ रही थी, बस रास्ते में मैंने उनसे ले लिया, आपके पास आ गया। चलो अच्छा है। और बताओ, स्टडी कैसी रही? ऑल गुड? जी स्टडी तो बहुत अच्छी रही है, मगर मगर क्या बेटा? ताईजान वापस आकर घर के जो हालात मैंने देखे हैं, बहुत दुख हुआ मुझे। आफाक भाई, जरार भाई, रूहान और इरम के बारे में जो कुछ भी सुने, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। ताईजान एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इरम ने उस लड़के को पसंद कर लिया था तो फिर उससे शादी क्यों नहीं की? इरम ने तो मुझसे कहा था कि मेरी उस लड़के से शादी कर दें, लेकिन मैंने माँ बेटी को घर से बेदखल कर दिया। ऐसा कुछ करना है तो घर से बाहर जाकर करें। ताईजान लेकिन बाहर जाकर भी तो उसने शादी नहीं की। शादी ना करने की वजह क्या हो सकती है? शायद वो छोड़कर भाग गया हो। ऐसे इस तरह से घरों में घुसने वाले लड़के एतबार के काबिल नहीं होते। शायद आप ठीक कह रही हैं। तुम सबको इस तरह से सामने बैठे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें माजी में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब मुझे किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोग सब हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहो। हाँ? बेगम साहिबा, खाना लगा दिए। बेगम साहिबा खाना लगा दिए। क्या है?
वो जी खाना लगा दिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना। जी जाओ यहाँ से। हारून प्लीज मेरी बात सुन लो। समझ गए हारून, जिस तरह से घर वालों ने सच को झूठ मान लिया है और ममानी जान ने अपना फैसला सुना दिया है, शायद तुमने भी झूठ पर यकीन कर लिया। मगर हारून मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे बचपन से जानते हो, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि मैं कैसी हूं? मेरा यकीन करो हारून, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी इज्जत और इस घर के वकार पर हर्फ आए। तुम्हें असल बात नहीं पता है। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? बाबा ने मुझे बताया कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। वो झूठ है, वो सारे सबूत बेबुनियाद हैं हारून। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हारून, जिस तरह से तुमने घर वालों की और अपने बाबा की बात इत्मीनान से बैठकर सुनी थी, प्लीज मुझे भी एक मौका दो अपनी बेगुनाही साबित करने का। इतना तो तुम मुझ पर यकीन करते ही होगे ना। और अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। और अगर तुम मुझ पर यकीन करते हो, थोड़ा सा भी भरोसा करते हो, सच जानना चाहते हो, तो आओ बैठो, मैं सारी बात बताऊंगी। घर के सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? वो गलत नहीं, पर वो गलत को सही जरूर समझ रहे हैं। वो वही देख रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है। हारून, मैं उस लड़के को जानती भी नहीं, और चलो अगर जानती हूं तो वो लड़का मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? तुम जानते हो, ममानी जान ने हमें हर किस्म की आजादी दी है। अगर इस घर की शान और शौकत के मुताबिक कोई फैसला होता है तो वो हर फैसले में हमारा साथ देती है। हारून, मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है, जिसे बहुत ही प्लानिंग के साथ इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। साजिश? उस घर में ऐसा कौन है जो तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करेगा? बताओ, मुझे जानना चाहता हूं मैं। हया कर रही है ये साजिश। हारून, वो इस घर को बर्बाद कर देना चाहती है। हिरम, तुम कर क्या रही हो? तुम खुद को बचाने के लिए हया पर इल्जाम लगा रही हो, तो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। मेरी बात हुई है उनसे। अच्छा, मतलब तुम भी हया के वार का शिकार हो गए। हारून, मुझे एक बात बताओ, जब तुम गए थे तो क्या ये घर ऐसा था? तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए? तुम्हारा अंदाजा क्या कहता है, क्या ये घर बर्बादी के दहाने पर नहीं है? ये बात तो ठीक है तुम्हारी, घर तो बर्बाद हो रहा है। इस घर को बचाना पड़ेगा। कौन बचाएगा? हम मतलब मैं और तुम। हारून, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं अपने दामन पे लगे दाग को मिटाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन गलत है कौन सही है, लेकिन
लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए।